हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे लास्ट वीडियो फिनिश किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। यहाँ पे जो मैं आपको बोला था, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इजी है, जैसा लास्ट वीडियो में हमने देखा। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन, ये आगे तक यूज होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना, या ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये समझना है। ठीक है, मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले लेता हूं। लेट Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, एंड Z2 ये जो है c प्लस आई डी। ठीक है ना, मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिया। लेट दिस बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स या एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैंने कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिया, ठीक है ना। देन देयर प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन, देन देयर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ये देखिए, नोटेशन यही होगा Z1 Z2 ऐसे। ठीक, अब आपको मैं तरीका बताता हूं, देखिए कैसे क्या करना है। आपको मल्टीप्लाई करना है तो पहले रियल को रियल के साथ कर दीजिए, तो क्या आएगा, AC आएगा। ठीक है, फिर क्या करिए, IB और ID को मल्टीप्लाई करेंगे तो I स्क्वायर BD आएगा, और I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहां से -BD कर दीजिए। ठीक है ना, दिस प्लस I टाइम्स, अब देखिए इमेजिनरी तो कहां से आएगा, इस ID को A से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब AD आ जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, और IB को C से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब BC आ जाएगा, प्लीज चेक करिएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। हालांकि फार्मूले की रही बात, तो फार्मूला मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है ना। और ये जो लिखा हूं आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे A प्लस आई बी और C प्लस आई डी, यही था ना, मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे, A और C को करेंगे तो यहाँ से AC, इसको मल्टीप्लाई करेंगे C को IB में तो प्लस IBC, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ICD, और इसको करेंगे तो -BD। तो यहाँ से देखिएगा AC माइनस BD प्लस IBC प्लस CD, देखिए यही तो हमने लिखा है। एक मिनट, BC प्लस CD कहां से आ गया, मैंने BC प्लस AD लिखा था ना, एक गलती कहीं हुआ होगा। IBC, हाँ यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक हुआ था, I को यहां से करेंगे तो IAD होगा फ्रेंड्स ना, IAD, और यहां से -BD, ठीक है, IAD होगा। तो देखिए अब ये बिल्कुल सही है, जो हमने वहां पे किया बिल्कुल ऐसे ही। तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना, याद कर लीजिए तो आसान होगा। अगर फार्मूला भूल जाते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया वैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बोलूं 1 प्लस 2i, इसको मल्टीप्लाई करो, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस मान लीजिए 3i से, फॉर एग्जांपल। तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला, मतलब ये फार्मूला जो मैंने डिराइव किया वो तो जनरल है, आप जैसे रूल बता रहा था वैसे ही रियल पार्ट पहले लिखना है आपको। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, तो पहले रियल पार्ट, तो 1 × 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। फिर एक कहां से आएगा, 2i और 3i को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6i आएगा ना, क्या आएगा, 2 3 जा 6, और i को i से करेंगे तो i स्क्वायर -1 होता है, तो -6, प्लीज चेक करिएगा, प्लस i ब्रैकेट में। 1 को 3i से करेंगे तो 1 × 3 3 हो जाएगा, प्लस 3 को
इधर कर देखिए, आप 1 को 3 से किया, फिर 2 को 2 से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो आप प्लीज यहाँ पे चेक करिएगा, -4 और +7i। ये डायरेक्ट मैंने किया, जो आपको प्रोसेस बताया कि ऐसे देख के कहाँ प्योरली इमेजिनरी आएगा और कहाँ पे प्योरली रियल। नहीं समझ में आता है जो मैंने आपको बताया, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 + 3i, 2 1 जा 2, 2 को यहाँ करेंगे +4i, ठीक है ना। फिर 3i को 1 से करेंगे तो +3i, और यहाँ करेंगे तो 2 3 जा 6 और i² मतलब -6। अब रियल को रियल के साथ, तो 2 - 6 मतलब -4 और 4 + 3i तो कितना हो जाएगा 7i। तो -4 + 7i देखिए मैंने आपको डायरेक्ट करके बताया था। मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया। चलिए अब मल्टीप्लीकेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने एडिशन में देखा, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फटाफट हम करते हैं। सो प्रॉपर्टीज क्या क्या वो प्रॉपर्टीज होंगी। नंबर 1, जैसे एडिशन में आपने किया था, क्लोज मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, जैसे मैंने यहां पे बोला था क्लोजर लॉ ना, या क्लोजर प्रॉपर्टी। सो सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ, ये क्या है? कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप लीजिए, Z1 Z2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ। दूसरा कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव भी हमने किया था एडिशन में। सो कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लीजिए, ठीक है ना, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लीजिए, ठीक है ना, इनको अगर आप लेते हैं तो मैं Z1 को Z2 में मल्टीप्लाई करूं या Z2 को Z1 में मल्टीप्लाई करूं, ये आपस में इक्वल होंगे। इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ ना। Z1 को Z2 में करिए या Z2 को Z1 में, इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव। थर्ड क्या होगा? एसोसिएटिव। थर्ड क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ये क्या होता है? कोई भी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स लीजिए, Z1 Z2 Z3, ये थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स लीजिए, और यहां से जो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता था, ये एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता था कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको Z3 से मल्टीप्लाई करिए, सेम आएगा Z1 Z2 Z3। प्लीज चेक करिए, ये आएगा। इसी को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है? अब यहां पे तीन इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी और क्या? इनवर्स। सो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी क्या था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिया, दूसरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये Z2, ठीक है ना, ये एडिटिव आइडेंटिटी होती थी। अगर मैं इसको ऐड कर दूं ना तो वापस मेरा Z1 आ जाए, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या आई थी? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ना, 0 + 0i। अब उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है तो Z1 Z2 ना, तो यहां पे Z2 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होगी सच दैट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस Z1 आ जाए। तो यहां पे जो Z2 आता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, वो आती है 1 + 0i। याद करिए 1 + 0i, और इसको जनरली आप चाहें तो आइडेंटिटी से भी रिप्रेजेंट करें, या बुक्स में इसको क्या करते हैं? 1 से, सिंपली 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करूं ना, वापिस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगी। तो यहां पे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ये 1 + 0i, ठीक है ना, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो बस अब मैं लिख देता हूं। सो 1, इसको 1 मैं लिखता हूं। 1 क्या है? इसको 1 + 0i इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या होती है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है। इसका मतलब होता क्या है? दैट इज मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा,
ठीक है ना। तो मैं अगर इस 1 से मल्टीप्लाई करूं, 1 मतलब ये ना, तो ये क्या आ जाएगा, वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो याद रखिएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 + 0i। यहां पे जो इंपॉर्टेंट है, आप स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स क्या होता है, ठीक है ना। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अब यहां पे समझिएगा, जो डिफिनीशन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, उसको मैं लिखने की कोशिश यहां पे कर रहा हूं। देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए z, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, जैसे यहां पे एक और कॉम्प्लेक्स नंबर मिलनी चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं ना इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी। तो आपको पता है ना 1/z होता है, 1/z से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोवाइडेड z नॉट इक्वल टू 0 आप लेते हैं, तो उस केस में ये z का इनवर्स 1/z होता है। बस इतना याद रख लीजिए, z का इनवर्स 1/z होता है। क्लियर। तो अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो जाए मतलब ये, तो इसका कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज याद रखिए। क्यों? क्योंकि इसको अब इसका इनवर्स मतलब 1/z करेंगे, और 1/z मतलब 1/0 + 0i। तो ये ऐसे देखे तो ये इन्फिनिटी टाइप का कुछ नंबर आता है जो कि डिफाइंड नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं ना, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे z, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/z। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं लिखता हूं, लेट z दिस इज इक्वल टू a + ib। मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ठीक है ना, जहां पे a भी नॉन जीरो है और b भी नॉन जीरो है, मतलब नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे दोनों जनरली हम लिखते हैं नॉन जीरो। देन या मैं सिंपली इसको लिख दूं ना, ये नॉन जीरो तब भी चलेगा, तो खैर कोई इशू नहीं। आप जो बुक्स में लिखे हैं मैं वही लिख रहा हूं, बस सिंपली समझिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉन जीरो होना चाहिए। सो लेट दिस देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z, ठीक है ना। या 1/z को कुछ बुक्स में z इनवर्स ऐसे लिखते हैं। तो 1/z जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज दिस सच दैट, अगर ये इनवर्स होगा तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 मतलब ये 1 + 0i। समझ में आ गया। अब दो नोट यहां पे आप समझ लीजिए, दो नोट्स हैं जिनको आपको समझना है। नोट फर्स्ट नोट क्या है, इसको समझिए। इनवर्स 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये चीज याद है। सो द इनवर्स, पहली चीज, द इनवर्स ऑफ 0 मतलब ये मैं बोल रहा हूं 0 + 0i डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमेशा याद रखिए 0 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं बोल रहा हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, पहली चीज। सेकेंड, इफ z जो है मेरा अगर a + ib है, ठीक है ना, अगर z जो है मेरा a + ib है, देन इसका इनवर्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, a/a² + b² और यहां पे +i × -b/a² + b²। प्लीज याद रखिए। तो ये आप रट लीजिए कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो इसका इनवर्स बड़ा आसान है याद करना। रियल पार्ट याद करिए, a/ इन दोनों का स्क्वायर, a² + b² +i × b की जगह -b से रिप्लेस करिए अपॉन a² + b²। तो ये एक रिजल्ट है। इस रिजल्ट की, इसको एज अ रिजल्ट आप याद कर लेंगे, तो जब इनवर्स निकालना होगा ना,
फटाफट आप निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको वेरीफाई करता हूं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बोलता हूं इफ z इजकल टू, अभी जो मैंने बताया था 1 + 2i, ये लिया। अब आपसे मैं बोलता हूं फाइंड इसका इनवर्स ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपका आंसर क्या होगा? सीधे सीधे इसका जो इनवर्स होगा वो आप तुरंत फटाफट लिख सकते। ए मेरा क्या है 1, तो 1/1² + 2² कितना हो जाएगा? 2² 4 + 1 5, और यहाँ पे प्लस i इंटू माइनस बी क्या? -2/5, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 1/5 - 2i/5, ये मेरा इसका इनवर्स हो गया। क्लियर है? अगर आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ पे आपका होमवर्क है, अगर ये इनवर्स है इसका तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आना चाहिए मेरा? 1 आना चाहिए ना। तो देखिए कैसे आएगा, 1 + 2i। अब इसी को आप इसके इनवर्स में क्या बोल रहा हूं? 1/5 - 2i/5, प्लीज चेक करिएगा, मल्टीप्लाई करिए। तो कैसे करते थे? रियल को पहले रियल, देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का रूल मैंने आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया था, देखिए ये। तो प्रैक्टिस में अगर हैं तो ठीक है, अदरवाइज मेरे साथ साथ यहाँ पे करिए। रियल पार्ट लाना है तो 1 को पहले 1/5 से करेंगे, 1/5 आएगा। एक रियल कहां से आएगा? इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 को 2/5 से करेंगे तो 4/5 आता है, याद करिए 4/5, और माइनस आएगा और i² से माइनस आ गया तो माइनस प्लस, तो मतलब मेरा ये आ जाएगा यहां से प्लस। इमेजिनरी कहां से आएगा? 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5, और इसको जो है इस 1/5 को आप इससे करेंगे तो यहां से आ जाएगा +2/5 × i। अब देखिए यहां से ये कितना हो जाएगा? 5/5 मतलब 1, ठीक है ना। और ये मेरा क्या हो जाएगा? अच्छा i तो मैं पहले ही लिख चुका हूं, तो i हटा दीजिए, तो देखिए क्या आएगा? ये 0, तो +0i। यही तो मेरा आइडेंटिटी है फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेटिव। वेरीफाइड हो गया? प्लीज बोलिएगा। तो इस तरीके से आप दो चीजें जो इंपॉर्टेंट हमने सीखा, मल्टीप्लाई करने का रूल, यही से ओरली आप करेंगे, बार बार आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरी चीज इनवर्स का याद कर लीजिए, बड़ा आसान है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जिसका इनवर्स निकालना है, पहले उसका रियल पार्ट a लिखिए अपॉन a² + b², और फिर प्लस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट में माइनस लगा दीजिए a² + b²। आंसर आपके सामने है। क्लियर? चलिए अब इसी तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिवाइड करने की बात करता है तो आप कर ले जाएंगे, अब उस तरीके से आप निकाल ले जाएंगे, तो डिवीजन पे मैं नहीं जाता हूं। अब जरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहां से आपके एग्जाम में, होम एग्जाम के मैं बात बोलूं, बार बार क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपका टारगेट इंजीनियरिंग एंट्रेंसेज या फिर बीएससी के लिए एंट्रेंस का है, तो वहां पे भी आई के डिफरेंट पावर्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। मैं जेईई मेन और एडवांस की बात नहीं करूंगा क्योंकि वहां पे थोड़े से लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बट आई के जो डिफरेंट पावर्स है ना, वहां पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो पावर्स ऑफ आई, ठीक है ना, मतलब डिफरेंट पावर्स ऑफ आई। आपको मैं एक बस रूल बताता हूं, इसको समझिएगा। आई का पावर 1 लीजिए, कितना आ जाएगा? आई आएगा। आई स्क्वायर करिए, आई स्क्वायर मतलब आई इंटू आई, ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। ये क्या होता है? -1 होता है। आप आई क्यूब निकालिए, आई क्यूब मतलब आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? -i। आई रेज के पावर 4, ये क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कर दीजिए, या आई क्यूब इंटू आई कर दीजिए, तो ये मेरा आ जाता है 1। बस फ्रेंड्स यही चीज आपको रखना है। अब डिफरेंट और पावर्स लेते जाएंगे ना तो इन्हीं नंबर्स में से घूम फिर के आएंगे। जैसे देखिए आई के पावर 5 अगर आप निकालेंगे तो यहां पे क्या आएगा? इसको लिख सकता हूं आई के पावर 4 इंटू आई। आई के पावर 4 की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू आई करेंगे, क्या आ जाएगा? आई। देखिए आई आ गया, यही घूम फिर के। तो डिफरेंट पावर्स आप लेते जाएंगे। आई के पावर 6, तो आई के पावर 5 इंटू आई। आई के पावर 5 मेरी आई है, इंटू आई करेंगे आई स्क्वायर की वैल्यू -1, देखिए घूम के। तो मतलब क्या हो रहा है? एक साइकिल बन रहा है। ऐसे आप याद करें, यहां पे
अगर i के पावर 1 लेता हूं तो मेरा i आएगा, फिर यहां पे i स्क्वायर करेंगे -1 आएगा, फिर i क्यूब करेंगे तो आप देखिए -i आ रहा है, और i के पावर 4 करेंगे तो आपका 1 आ रहा है, और बाकी अलग पावर्स लगाते जाएंगे तो इसी में से ये नंबर चारों नंबर्स घूमती जाएंगी। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद कर लेना है कि i का डिफरेंट पावर्स जो होंगे ना वो इन्हीं 4 नंबर्स में से कोई ना कोई एक आएगा, या तो i आएगा, -1 आएगा, -i आएगा, या फिर 1 आएगा। तो यहां से एक रिजल्ट है कि कोई भी जो रिजल्ट में फाइनल रिजल्ट लिखने जाता हूं, कोई भी i का पावर दे, ठीक है ना, i का ये पावर, और ये 4 का मल्टीपल हो, तो ये हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे देखिए, इसको लिख सकते हैं i के पावर 4 के पावर k, इंडेक्स का रूल, और i के पावर 4 1 होता है, 1 रेज टू द पावर k, और k 1 रेज के पावर k क्या आ जाएगा 1। ये k कोई भी इंटीजर होगी, k कोई भी इंटीजर आप लीजिए, नेगेटिव लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, 0 लीजिए, तब भी हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो ये रिजल्ट आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। बस अब इसी पे बेस्ड आपको घुमा घुमा के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा, एक एग्जांपल करता हूं, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे लेकिन यहीं पे मैं, जैसे आपसे बोलता है ना कि i के पावर फॉर एग्जांपल 27 की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना, 27 की वैल्यू निकालिए, तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालो, क्या होगा, जो आपके एग्जाम में बहुत कॉमन है। तो आप करेंगे क्या, 27 को ना मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो आप करिए क्या, 4 से डिवाइड करिए। जब 4 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाता है 24, और रिमाइंडर मेरा 3 आ जाता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि i के पावर, जो अब यहीं पे मैं सोल्यूशन करता हूं, चलिए सोल्यूशन ऐसे कर दीजिए आप। अब i रेज के पावर 27 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, यहां से ध्यान दीजिए, आप डिवीजन एल्गोरिथम 10th में पढ़ के आए हैं, तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, प्लीज ये देखिए, 6 × 4 + 3 आप लिख सकते हैं, 6 4 जा 24 + 3 27। तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, देखिए i के पावर, पहले ऐसे लिख लीजिए, 4 × 6 + 3। अब ये क्या हो जाएगा, i रेज टू द पावर 4 × 6 और इंटू i रेज के पावर 3। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, i रेज के पावर 4 और रेज के पावर 6 और i क्यूब। ये देखिए i रेज के पावर 4 की वैल्यू 1 है, 1 के पावर 6 क्या हो जाएगा 1, तो ये तो मेरा 1 आ गया, और यहाँ पे i क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा i क्यूब। अब i क्यूब की वैल्यू आपको पता है -i होती है, तो i क्यूब की वैल्यू -i अगर होती है तो अल्टीमेट i रेज टू द पावर 27 की वैल्यू क्या आएगी, -i। तो ये घुमा फिरा के आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या सीखा आपने, जो भी पूछेगा i के सम पावर देके पूछेगा, इसकी वैल्यू निकाल, तो आप करिएगा क्या, इस नंबर को डिवीजन एल्गोरिथम लगा के पहले इस फॉर्म में लिख लीजिएगा, और फिर वहां से ऐसे ब्रेक करिएगा। 4 का जो मल्टीपल होगा एक साइड, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप चाहे तो 1 रख दीजिएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो यही 4 में से कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, उसको आप कैलकुलेट करिएगा, वहां से आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए ये क्वांटिटी जो है ना कि पूरा 4 से डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे आपसे पूछता i रेज के पावर 28, तो मैं जानता हूं इसको लिख सकता हूं 7 × 4, बस ये 4 का मल्टीपल हो गया, तो i रेज के पावर 4 के पावर 7, ये वैल्यू 1 रेज के पावर 7 1, आंसर आपका आ गया। क्लियर है, डिफरेंट पावर्स ऑफ i, ये मैंने कर दिया। अब यहां पे एक बड़ा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। इसको जरा समझिए, किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। ए और बी अगर कोई भी, चलिए मैं यही से स्टार्ट करता हूं, ए बी कोई भी रियल नंबर है, चलिए मैं कोई भी रियल नंबर लेता हूं, यहां से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो रूट ए इंटू रूट बी, ये क्या होता है, रूट ए बी हम लिखते थे ना, लेकिन याद रखिए ये कब लिखते थे, जब ए और बी पॉजिटिव होते थे।
लेकिन यहां पे एक और रूल है, अगर एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तब भी हो जाता है। तो ये रूल कब फॉलो करता है? इफ 3 केसेस, या तो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव पहला केस, तब भी ये रूल मतलब रूट ए इंटू रूट बी इसके इक्वल हो जाता है, या इसमें से कोई एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, ये केस आए तब भी हो जाएगा, और ए निगेटिव बी पॉजिटिव, ये अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई मतलब दोनों रियल नंबर्स पॉजिटिव है तब भी रूट ए इंटू रूट बी रूट ए बी के इक्वल होता है। और यहां से भी आप एग्जांपल वेरीफाई करिए, इसको वेरीफाई करिए। जैसे मान लीजिए ए को अगर मैं दोनों को पॉजिटिव लेता हूं 2 और 3 ना, बी को मैंने 3 ले लिया फॉर एग्जांपल, तो देखिए √2 और √3 ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अल्टीमेट हम जानते हैं ये √6 होता है और यही क्या है √AB है ना, तो मतलब वेरीफाइड है। अगर मैं ए को किसी एक को निगेटिव ले लेता हूं, मान लीजिए इसको निगेटिव बी को पॉजिटिव लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड जरा लीजिए, √A इंटू √B, √A क्या है √-2 और √3, इसकी वैल्यू क्या आती है √2 इंटू आई और यहाँ पे √3। अब इसको देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं ना, अगर आपको कंफ्यूजन है तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं। इसको अगर लिखना है आपको तो इसको लिख सकते हैं ना, इसको √2 इंटू √-1 ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लीज चेक करिएगा। और खैर ये √3 है, तो अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा √-1 की वैल्यू आई और यहाँ पे √6। अब जरा राइट हैंड साइड कैलकुलेट करिए, राइट हैंड साइड √AB मतलब √-2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा √-6। अब इसको लिख सकते हैं √-1 इंटू √6, ऐसे आप समझिए, तो ये क्या हो जाएगा i√6। सेम हो गया। तो मतलब क्या हुआ, ये अगर 3 कंडीशंस होती है तब तो ठीक है, लेकिन यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां पे ये दोनों इक्वल नहीं होते, कब? तो यहां पे देखिए, अगर दोनों निगेटिव हो जाते, इफ ए इज निगेटिव एंड बी इज निगेटिव ना, ये दोनों निगेटिव होते हैं, देन इन जनरल √A इंटू √B ये इक्वल नहीं होता फ्रेंड्स √AB के, ठीक है ना, ये चीज आप याद रखिए। कैसे? इसका एक छोटा सा एग्जांपल जो बुक्स में देते हैं वही मैं लेता हूं। ए को भी मैंने -1 ले लिया, बी को भी मैंने -1 ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया √A इंटू √B, तो ये क्या हो जाएगा √-1 इंटू √-1, √-1 की वैल्यू i इंटू आई, ये क्या हो जाता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1, प्लीज चेक करिएगा। लेकिन जरा राइट हैंड साइड आइए, राइट हैंड साइड क्या है √AB क्या होगा √-1 इंटू -1, ये क्या हो जाएगा √1, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, प्लीज चेक करिएगा। समझ में आ गया? सो दैट मीन्स क्या हुआ, यहां पे ये रूल आपको समझना है कि जो आप फार्मूला पढ़े थे अब तक, ठीक है ना, वो चीज याद रखिएगा। जब ये √A इंटू √B इक्वल टू √AB, ये कब पॉसिबल है? जब ये दोनों नंबर्स A और B जो रियल नंबर्स है या तो पॉजिटिव है या इसमें से कोई एक निगेटिव है। लेकिन अगर दोनों निगेटिव हो जाते हैं तो प्लीज गलती से भी आप मतलब √AB मत लिखिएगा, वैल्यूज अलग अलग आती हैं आपके सामने, ठीक है। अब चलिए यहां पे कुछ फार्मूले हैं, आप बुक से देख सकते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे ना a+b का होल स्क्वायर, तो सेम रूल वही लगता है जो रियल नंबर्स में, जैसे a+b का होल स्क्वायर, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी रूल लगता है। जैसे मैं आपको कुछ लिख देता हूं, चलिए कुछ मैं यहां पे लिख देता हूं। जैसे देखिए, अगर मैं बोलता हूं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, इनका होल स्क्वायर लिखना है, तो जैसे रियल नंबर्स में करते थे a² प्लस 2ab प्लस b² ना, तो देखिए ये सेम रूल यहां पे लगता है। उसी तरीके से आप करते थे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यहां पे भी आप सेम रूल करते थे, क्या a² माइनस 2ab, प्लीज याद करिए, प्लस b², तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी लगता है। उसी तरीके से अगर आप a माइनस बी का होल क्यूब या a प्लस बी, पहले लिख देता हूं, इसका होल क्यूब करते थे तो क्या आता था
ए क्यूब याद करिए प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, प्लीज याद करिएगा ab² और फिर प्लस बी क्यूब याद करिए प्लीज, यही था ना फार्मूला आप रटे थे। तो चलिए, तो मैं जो बताना चाहता हूं कि जो आपने रियल नंबर्स के लिए यूज किया था सेम यहां पे लगता है। अब z1 माइनस z2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला याद करिए क्या था, a क्यूब माइनस 3a² b, ठीक है ना, ये था, प्लस 3ab², प्लीज याद करिए, और फिर यहां पे माइनस बी क्यूब याद करिए। तो ये पूरा का पूरा रूल ये जो है यहां पे भी लगता है, क्वेश्चंस आए उसके अकॉर्डिंगली आप कर ले जाएंगे। अब इस एक्सरसाइज 5.1 करने के लिए 5.1 उसके लिए दो और कॉन्सेप्ट हमें सीखना जरूरी, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक तो है क्या, मॉडुलस, और दूसरा क्या है, कॉन्जुगेट। सो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड भी कुछ बुक्स में लिखते हैं, कंफ्यूजन आपको कहीं से भी नहीं होना चाहिए, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। तो चलिए कैसे डिफाइन करते हैं, यहां पे मैं पहले डिफाइन कर दूं फिर न्यूमेरिकल लेके करूंगा। इफ z इक्वल टू a प्लस आई बी ना, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, चलिए बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, देन इट्स मैग्नीट्यूड या मॉडुलस, इट्स मॉडुलस, या कुछ बुक्स में आप देखेंगे जब हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो मैग्नीट्यूड भी लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आगे आप देखेंगे जब थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ वेक्टर भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो देन मॉडुलस ऑफ z इज denoted by mod z and is defined as कैसे डिफाइन करते हैं ये देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, मैं जो फार्मूला लिख रहा हूं इसको समझिएगा, इसका रियल पार्ट निकाल लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, और इमेजिनरी पार्ट ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर रूट लगा दीजिए बाहर। तो ये है मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला फ्रेंड्स, सीधा सीधा स्क्वायर रूट में रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। अब यहां पे आप बोलेंगे सर एक एग्जांपल, बिल्कुल करेंगे, मैं एक नहीं दो एग्जांपल करता हूं। जेड इक्वल टू अगर मैं जो मैं ले रहा था 1 + 2i लेता हूं, तो उस केस में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो स्क्वायर रूट में रियल इसका क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी इसका क्या है 2 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 5। एक और एग्जांपल कर लीजिए जो जरा कंफ्यूजन होता है, अगर मैं आपको बोलता हूं 0 प्लस मान लीजिए 3i ले लीजिए ना, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा स्क्वायर रूट में 0 का स्क्वायर रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 9, और ये क्या हो जाएगा 3। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे, ये फार्मूला आप याद रखिए, उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे। क्लियर, चलिए अब यहां पे अब इसको डेप्थ में करेंगे और डेप्थ में जाएंगे जब हम जेई मेन वगैरह का आगे, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए आपका एनसीईआरटी, उसके बाद जब करेंगे तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर को और डेप्थ में जाएंगे हम, वहां पे देखेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और बहुत सारी चीजें, ठीक है। एनीवेज, तो पहले तो यहां पे समझिए कुछ कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस से रिलेटेड। देखिए अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आगे हम करेंगे, देखिए आगे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे, तो मैं वही कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट आगे जब करेंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्गेनिक प्लेन में रिप्रेजेंटेशन है, तो वहां पे हम कर लेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं
जो नेक्स्ट है द कॉन्जुगेट, द कॉन्जुगेट, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग फ्रेंड्स आगे भी करेंगे, याद रखिए मैं आगे भी करूंगा, जहां पे इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे वहां पे मैं कॉन्जुगेट और ये चीजों को मैं वहां पे आर्गेन प्लेन जब करेंगे ना नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी, तो वहां पे करेंगे। एनीवेज अब यहां पे समझिए यहां पे कॉन्जुगेट की अगर मैं बात बोलूं तो कॉन्जुगेट क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, पहले वो डिफाइन करते हैं फिर आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो मैं यहां पे भी सेम लेट z में एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं a प्लस आई बी, लेट दिस बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है देन इट्स कॉन्जुगेट, इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है ना, इज डिनोटेड बाई, इज डिनोटेड बाई, देखिए स्टैंडर्ड नोटेशन है किसी भी बुक में आप देखेंगे z लिखिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसके ऊपर ऐसे बार लगा दीजिए, z बार इसको पढ़ते हैं। तो इज डिनोटेड बाई z बार एंड इज डिफाइंड एज, एंड इज डिफाइंड एज, कैसे देखिए z बार को सिंपली कैसे लिखिए a, ठीक है ना, और यहां पे माइनस आई बी, तो क्या हो रहा है समझिएगा, यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग ये रिजल्ट है। आपको क्या करना है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है ना, तो उसका रियल नंबर एज इट इज छोड़िए और जो इमेजिनरी रियल पार्ट जो है ना उसको एज इट इज छोड़िए और इमेजिनरी पार्ट वैसे रखिए, बस माइनस साइन लगा दीजिए बस। तो यहां से एक इसका कॉन्जुगेट आ जाता है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा, आप z लीजिए और उसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे ना तो क्या आता है 2a आता है, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का 2 टाइम्स आता है। ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अगर कभी भी कॉन्जुगेट आप निकालें तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड कर दीजिएगा और देखिएगा कि 2 टाइम्स ऑफ उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आता है क्या, मतलब 2a आता है क्या। अगर ये नहीं आ रहा है मतलब आपने गलत निकाला है कॉन्जुगेट, और ये आ गया मतलब आपने सही निकाला है। क्लियर, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको वेरीफाई, एक क्या 2 एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई करते हैं। अगर z को मैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था 1 + 2i ये लेता हूं, आपसे बोलूं ना कि इसका कॉन्जुगेट निकालो तो क्या था, रियल पार्ट वैसे छोड़ दीजिए, वैसे छोड़ देना है, और इमेजिनरी पार्ट जो आएगी ना वहां पे माइनस लगा दीजिए, तो -2i। अब यही से वेरीफाई भी कर लीजिए, मैं ये कॉन्जुगेट जो निकाला हूं सही है कि गलत है, तो मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करूंगा। तो ये मेरा 1 + 2i और कॉन्जुगेट उसका क्या है 1 - 2i। अब रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, और 2i को -2i के साथ ऐड करेंगे तो 0i, ये आ गया 2। और देखिए यही तो है 2 टाइम्स रियल ऑफ z। इस एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 1 था तो 2 × 1 आ गया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 × 1, मतलब मैं सही निकाला। चलिए सारे कंफ्यूजन मैं आपको दूर करता हूं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा ये देता, ठीक है ना, तो इसका कॉन्जुगेट जरा निकालिए। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। आपको रियल पार्ट एज इट इज छोड़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो रियल पार्ट को आपको छोड़ देना एज इट इज। जो इमेजिनरी पार्ट है वहां पे बस माइनस साइन लगा दीजिए। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ये आएगा, वेरीफाई करिए, जब ऐड करेंगे तो -2 आएगा, ये तो इससे कैंसिल हो गया, और -2 मतलब 2 टाइम्स -1 मतलब 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ मतलब रियल पार्ट ऑफ z। तो ये भी वेरीफाई करिएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ये आया। अगर आपको ये दे दे -1 - 2i, अब बोले इसका कॉन्जुगेट निकालो, क्या करना है, रियल पार्ट को एज इट इज छोड़ना है, जैसा है वैसा छोड़िए। इमेजिनरी पार्ट जो है ना साइन के साथ आप इसको
ऑब्जर्व करिए और जस्ट उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इमेजिनरी पार्ट -2i है, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +2i। प्लीज चेक करिए। अगर आपको यहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ये दे देता है 0 + 2i फॉर एग्जाम्पल, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, रियल को एज इट इज छोड़ देना है, इमेजिनरी का साइन देखिए उसको पलट दीजिए। तो यहाँ +2i है तो यहाँ पे -2i। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब इसको भी वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लीजिए। z + z बार दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो रियल से ऐड होगा 0 प्लस यहाँ पे 2i और -2i। ये क्या हो गया? 0 + 0i आ गया। अब ये आ गया तो अब ध्यान दीजिए, अगर ऐसा आता है तो अल्टीमेट ये इसको मैं लिख सकता हूं 0, और ये 0 मतलब 2 × 0 लिख सकता हूं, मतलब 2 × रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, वेरीफाइड है। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। चलिए, तो कॉन्जुगेट भी मैंने डेप्थ में जाके बताया। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैग्नीट्यूड का या मॉडुलस का। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि आपको याद करना है। क्या? नंबर 1, आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए। पहली चीज कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लीजिए। सो लेट Z1 और Z2 ये कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। देन नंबर वन, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करिए और उसका मॉडुलस निकालिए। तो आपको क्या करना, ये सेम होता है, अलग अलग मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पहला याद रखिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लीजिए और उनका डिवीजन, ये इसका मॉडुलस निकालिए। तो अब ये सी बात है, डिवीजन तभी डिफाइंड होगा जब ये कॉम्प्लेक्स नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वाली कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नॉन जीरो होगी। तो ये रिजल्ट क्या होता है? अलग अलग मॉडुलस को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, जहां पे mod Z2 जो है ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है ना। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं कॉन्जुगेट को लेके, ये प्रॉपर्टीज याद करिए फ्रेंड्स, आगे तक काम आएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिया है मैंने Z1 Z2, इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट निकालूं, वो सेम होगा, अलग अलग कॉन्जुगेट्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, सेम एडिशन पे लगता है या सब्ट्रैक्शन पे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, उनको ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, उसका कॉन्जुगेट निकालिए, तो अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के प्लस माइनस कर दीजिए। मतलब क्या हुआ, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके उनका कॉन्जुगेट निकालते वो सेम होगा, अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के ऐड कर दो। उसी तरीके से डिफरेंस के लिए भी ये रूल होल्ड करता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए Z1 Z2, इनके प्रोडक्ट इनके कोसेंट का कॉन्जुगेट अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, प्रोवाइडेड Z2 जो है ऑफकोर्स नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप याद कर लीजिए। यहां से एक और रिजल्ट है वेरी जो बुक में नहीं लिखा है, आगे जब आप करेंगे कॉम्प्लेक्स तो वहां पे, बट यहां पे ही मैं लिख देता हूं छठा। देखिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z दिया है ना, उसका अगर मॉडुलस 0 है तो इफ एंड वन लीफ होता है, दोनों तरफ से इंप्लाई करता है। अगर मॉडुलस 0 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगी, और कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका मॉडुलस भी क्या होगा? 0। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद करिएगा, ठीक है। सो डेप्थ में जाके फ्रेंड्स हमने ये कॉन्सेप्ट बताया, इतना मेरे ख्याल से डिटेल में जाके आपको बहुत कम ही मिलेगा। मैंने एक एक चीज आपको कॉन्सेप्चुअली बताया, जहां पे जरूरत पड़ी अपने से एग्जांपल बना के मैंने हर एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। कुछ ये जैसे रिजल्ट से इनको आप वेरीफाई कर लीजिएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लीजिएगा, उनको मल्टीप्लाई करके मॉडुलस निकालिएगा, अलग अलग मॉडुलस करके मल्टीप्लाई करिएगा, सेम आएगा, तो ये वेरीफाई कर लीजिएगा। अब मेरी तरफ से आप एक्सरसाइज पे जाने के लिए प्रिपेयर्ड है, एक्सरसाइज नंबर 5.1। बट अगर मेरा एफोर्ट, मैं सीधे बोलूंगा, मेरा एफोर्ट आपको अच्छा लगा हो, आपके पास पहुंच पाया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया हो,
तो आप फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स। और अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें आगे तक जाएंगी। बोर्ड अभी आप 11th में हैं, फिर 12th, फिर उसके बाद मैं जेई मेन तक की भी मैथमेटिक्स आपको पूरी कोशिश करूंगा फ्री। इस यहाँ पे आपको जितना जब तक पॉसिबल है मैं आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा। तो ये चैनल बहुत ही यूजफुल होने वाला है, ठीक है। कुछ लोग में भी जेई टारगेट नहीं होगा, वो आप बैचलर डिग्री के लिए जाएंगे, बीएससी वगैरह के लिए, जैम आपका में भी जैम तो नहीं बट बीएससी किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ के एंट्रेंस में भी आपको ये चैनल बहुत यूजफुल होने वाला है। और अगर आपका कोई सीनियर, कोई भाई बहन अगर बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो हमारी हायर मैथमेटिक्स का भी चैनल है, उनको आप रेफर करें, ठीक है। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और मेरा एफर्ट अगर आपके पास पहुंच पाया हो तो अप्रिशिएट जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। वहां पे हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।